भगवान कृष्ण को कौन नहीं जानता, और कौन नहीं जानता देवकी और वासुदेव के जीवन में आने वाले अपार कष्टों को। कौन नहीं जानता देवकी और वासुदेव ने अपने 7 पुत्रों को खोया। पर आखिर क्यों? उनसे ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसकी सज़ा इतनी बड़ी और इतनी लंबी थी? इस बात को जानने के लिए हम आपको श्रीमद् भागवत की एक कथा सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत की इस कथा का आरंभ होता है देवकी और वासुदेव के पिछले जन्म से। यहाँ पर वासुदेव कश्यप हैं और देवकी देवी अदिति हैं। महर्षि कश्यप ने एक बार यज्ञ रखा और उस यज्ञ के लिए उन्हें गऊओं की ज़रूरत थी, तो उन्होंने वरुण देवता से उनकी कुछ गायें मांगी। वरुण देवता ने अपनी गायें महर्षि कश्यप को दे दी, पर यज्ञ खत्म होने के बाद भी महर्षि कश्यप ने वो गायें वरुण देवता को वापस नहीं की। हार कर वरुण देवता ने महर्षि कश्यप से अपनी गायें मांगने का फैसला किया। वो महर्षि कश्यप के पास गए और उन्होंने कहा कि महर्षि, मुझे अब मेरी गायें वापस कर दीजिए क्योंकि आपका यज्ञ हो चुका है। पर महर्षि कश्यप अब उन गायों को वापस नहीं करना चाहते थे। उन्होंने देव से कहा कि उन्हें इस गाय के साथ मोह हो गया है और अब वो इस गाय को वापस नहीं करना चाहते। वरुण देवता ने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी को पुकारा और उनसे न्याय का पैगाम रखा। ब्रह्मा जी ने वरुण देवता को समझाया कि महर्षि कश्यप उनके पुत्र की तरह हैं और वो मेरी किसी भी बात को नहीं टालेंगे। उन्होंने महर्षि कश्यप को बुलाया और उन्हें समझाया कि जिस चीज़ को तुम मोह कह रहे हो वो तुम्हारा लोभ है। ये गायें भगवान वरुण देव की हैं, उन्हें ये गायें वापस कर दो। पर अब महर्षि कश्यप उन गायों को वापस नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर महर्षि कश्यप को श्राप दे दिया कि अगले जन्म में तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अपार कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसके साथ साथ ही वरुण देवता ने भी क्रोध में महर्षि कश्यप को श्राप दे दिया, आपको अपने जीवन का आधा समय कारागार में व्यतीत करना पड़ेगा। ये सुनकर महर्षि कश्यप को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ब्रह्मा जी से और वरुण देवता से माफ़ी मांग ली। ब्रह्मा जी और वरुण देवता को उन पर दया आ गई और वरुण देवता ने अपनी श्राप की अवधि को कम करते हुए उन्हें ये कहा कि मैं तुम्हें एक वरदान भी साथ में देता हूँ। कारागार में रहने के बाद भी तुम लोगों की सहानुभूति और आदर का कारण बनोगे। इसके साथ साथ भगवान विष्णु को अपनी गोद में खिलाने का तुम्हें मौका मिलेगा। लेकिन इस कहानी में ये तो पता लगा ही नहीं कि आखिर अदिति को किस बात की सज़ा मिली, क्योंकि अदिति का तो इसमें कोई अपराध नहीं था। इस बात को समझने के लिए हम आपको अदिति की कहानी सुनाएंगे कि आखिर अदिति का क्या दोष था जो उन्हें अपने 7 पुत्रों को खोना पड़ा। अगले भाग में हम इस कहानी के बारे में बात करेंगे, इसलिए अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।